नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ता के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो जो उसका व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। हां, टूल्स भी अवेलेबल हैं। हमारा लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करना और सुनिश्चित यह लक्ष्य हम हासिल करेंगे आपके सहयोग के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमेशा निर्णय लेने वाले व्यक्ति से मिलिए। उस व्यक्ति से मिलिए जो आपसे पॉलिसी खरीदने का फैसला लेने वाला है। राइट, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक। क्या हुआ कि मुझे रमेश जी से मिलना था पॉलिसी के सिलसिले में। तो रमेश जी से जाके मैंने मिला और उनसे पॉलिसी बताई उनको पूरी और उनको समझाया और उन्होंने बोला कि मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। मैंने उन्हें 2 दिन का समय दे दिया। उसके बाद फिर मैं रमेश जी से दोबारा से मिला। रमेश जी ने 1-2 सवाल पूछे और मुझसे कहा कि 2 दिन का समय दे दीजिए। ऐसा जब 5 से 6 बार हो गया तो मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो गया है इस पॉलिसी में, इस कॉल में। तो मैंने रमेश जी से पूछा, मैंने रमेश जी मुझे ये बताइए कि आखिर ये दिक्कत कहां हो रही है। रमेश जी बोले कि देखिए दिक्कत कुछ भी नहीं हो रही है, अभी मैं पॉलिसी समझ रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप समझ रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं, मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको, कहां पे क्या रह गया है समझने के लिए। मैं तो जब पहली बार ही आपके पास आया था तभी आपको काफी सारी चीजें समझा के गया था, लगभग सारी चीजें ही समझा दी थी मैंने। और बहुत ज्यादा चीजें मैंने इसलिए भी नहीं समझाई थी कि कहीं वो ओवरलोड ना हो जाए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो बोले नहीं वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब मैंने पिताजी को बताया ना तो पिताजी ने कुछ सवाल पूछे तो मैंने अगली बार आपसे वही सवाल पूछे थे, मुझे तो क्लियर है। मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जीवन बीमा व्यवसाय में आप जब भी किसी को पॉलिसी बताएं और अगर आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिसको जीवन बीमा की पॉलिसी बता रहे हैं वो निर्णय स्वयं लेगा या उसकी जगह कोई और निर्णय लेगा। जैसे बहुत मर्तबा लोग कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा, बहुत मर्तबा लोग कहते हैं मैं अपने दोस्त से पूछ के बताऊंगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं सीए से पूछ के बताऊंगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बड़े भाई से पूछूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बच्चों से पूछूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि पिताजी से पूछूंगा। तो पैसा वो लगा रहे हैं, पूछना उनका हक है। लेकिन दिक्कत कहां है? अरे भाई साहब, दिक्कत यहां पे है कि उन्होंने क्या पूछा, डिसीजन मेकर ने क्या पूछा, इन भाई साहब को क्या समझ में आया और उन्होंने क्या पूछा, और फिर आपने जो बताया वो उनको कितना समझ में बैठा, उन्होंने डिसीजन मेकर को कितना बताया। ये सब बड़े मुश्किल की चीजें हैं, बड़े दिक्कत वाली चीजें हैं। कम्युनिकेशन पे हम एक सेशन करते हैं जहां ये बताते हैं कि कैसे तिल का ताड़ हो जाता है। जो बात है वो तो कहीं पीछे ही छूट जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जब भी पॉलिसी दें, किसी को भी बताएं, तो डिसीजन मेकर को आप पहले अपने साथ बैठा लें। जब डिसीजन मेकर आपके साथ होगा ना तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब करेंगे कैसे इसको? देखिए बहुत ही आसान है ये करना। आप डिसीजन मेकर कौन है ये समझने की कोशिश करिए पहले। और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, आप कस्टमर से स्वयं पूछ लीजिए कि सर पॉलिसी लेनी है कि नहीं लेनी, इसका फैसला कौन करेगा। अब अगर वो व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी करेंगी तो बोले आप उनको भी साथ बैठा लीजिए, क्योंकि मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो भी सवाल पूछेंगी वो बीमा से रिलेटेड होगा और बीमा मामलों में आप विशेषज्ञ न होके विशेषज्ञ मैं हूं, तो शायद मैं उनके प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ढंग से दे पाऊंगा और उनको यानी आपकी पत्नी को फैसला लेने में आसानी होगी। तो यह तरीका है। सर ये पॉलिसी का फैसला कौन लेगा? बोले पिताजी लेंगे। अरे बोले ये तो बहुत ही अच्छा है, पिताजी का अनुभव जिंदगी का है। एक काम करते हैं, आप पिताजी को साथ में बैठा लीजिए। नहीं नहीं पिताजी तो आज है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस दिन होंगे मैं तब आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। इस बहाने से पिताजी के भी दर्शन हो जाएंगे और उनसे कुछ सीखने को भी मुझे मिल जाएगा।
वो बैठे होंगे, वो जो भी चीजें पूछेंगे मैं उनका उत्तर दे दूंगा, और इससे पिताजी को फैसला लेने में आसानी होगी। तो इससे होगा क्या, जो डिसीजन मेकर है जब वो आपके साथ बैठा होगा तो पॉलिसी पर हां या ना जो भी होगा फैसला हो जाएगा। मामला टलेगा नहीं। अननेसेसरीली आपको बार बार वहां जाना आना, इस सब में वक्त जाया नहीं होगा, आपका समय बचेगा और आपको पॉलिसी पर जल्दी ही क्लियरिटी आ जाएगी कि यह पॉलिसी मुझे फॉलो अप करनी है या नहीं करनी है। तो यह स्पष्टता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी को पॉलिसी बताएं तो या तो डिसीजन मेकर को बताएं या डिसीजन मेकर को साथ में बैठा लें। आपने हमारा ये वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए